यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक अपन ने जो है 29 बोन्स के बारे में देख लिया है ना। तो 29 बोन्स कौन कौन सी हो गई बेटा, जिसमें 22 बोन्स जो हो गई क्रेनियल बोन्स हो गई, ठीक है, 14 जो हो गई फेशियल हो गई, और जो 7 जो हो गई वो एसोसिएटेड स्कल बोन्स होगी, जिसके अंदर 6 ईयर ऑसिकल्स और 1 हाइयोइड बोन के बारे में देख लिया अपन ने, है ना। अब हम लोग एक्चुअल स्केलेटल सिस्टम के ही एक और बोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखेंगे बेटा, तो हेडिंग है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है जैसे कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, और ये हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो जो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किससे बना होता है बेटा, वर्टिब्रे से बना होता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल बोन तो है नहीं बेटा, ये बहुत सारी बोन से मिलकर बना हुआ है, तो ईच बोन इज नोन एज वर्टिब्रे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कितने टाइप की वर्टिब्रे होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर, सैक्रल एंड कॉकिजियल। ये नाम आपको बेटा एज इट इज और सीक्वेंस वाइज याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नहीं है कि सर आपका थोरेसिक वर्टिब्रे पहले आ जाएगा या सर्वाइकल वर्टिब्रे बाद में आ जाएगा, ये सीक्वेंस में ही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है वो कितनी होती है ना। उससे पहले एक डायग्राम देखिए बेटा, ये हमारा पूरा पूरा जो हो गया वो वर्टिब्रल कॉलम हो गया। क्या हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इसमें जो आप पहले जो 7 बोन देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट 7 बोन्स जो देख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं। कितनी होती है बेटा, ये 7 होती है, ठीक है। पहली चीज ये पता लग गई हमको, है ना। इसके बाद में 7वीं के बाद में जो स्टार्ट हो जाता है वो थोरेसिक वर्टिब्रे स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब यहां से लेके यहां तक जो है वो कौन सी वर्टिब्रे हो गई बेटा, थोरेसिक वर्टिब्रे हो गई, ठीक है। कितनी होती है, ये 12 होती है ना। यहां पे मैं ये चीज आपको और बता देता हूं बेटा, जो रिब्स होती है, रिब्स भी 12 होती है ना, 12 पेयर्स ही होती है। अब वो जो 12 पेयर जो रिब्स होती है वो डॉर्सली जो होती है वो इस थोरेसिक वर्टिब्रे पे जुड़ी हुई होती है, और वेंट्रली वो कहां पे जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम पे। स्टर्नम पे वेंट्रली जुड़ी हुई है, और पीछे की तरफ में कहां जुड़ी हुई है, वो थोरेसिक वर्टिब्रे में। क्योंकि ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे बेटा, ये तो नेक रीजन में आ गया ना, ये वाला नेक रीजन में आ गया, उसके जस्ट नीचे जो हो गया थोरेसिक वर्टिब्रे हो गया। इसके बाद में बेटा जो सबसे है ना बड़ी और सबसे थिक है ना, लार्जेस्ट जो होती है वर्टिब्रे, है ना, हैवी होती है वेट में, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वो हो गई बेटा लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। कौन सी हो गई, लंबर वर्टिब्रे। अब ये क्या होता है बेटा, जब है ना फीटल लाइफ होती है ना, तो फीटल लाइफ में ये 5 होती है, और अडल्ट के अंदर भी 5 होती है। ये सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, इनका क्या है, ये सेम रहता है, मतलब कि फीटल लाइफ में भी वो इतनी रहेगी और अडल्ट में भी उतनी रहेगी। बात आ जाती है बेटा किसकी, सैक्रल की और कॉकिजियल की। बिल्कुल जो आप टेल बोन जैसे देख रहे हो, कॉकिजियल हो गई, और इसके ऊपर जो हो गई सैक्रल हो गई। ये आपके पेल्विक गर्डल है ना, पेल्विक गर्डल मतलब कि जो हिप बोन है उसके पीछे की तरफ में प्रेजेंट होती है डॉर्सली, और ये आपका एक बैक सपोर्ट एक वॉल बनाती है। तो कौन सी हो गई, एक तो हो गई सैक्रल, ठीक है। अब सैक्रल होती कितनी है, वो होती है 5, बट वो फ्यूज होके कितनी बन जाती है, वो एक बोन बन जाती है अडल्ट के अंदर, ठीक है। फीटल लाइफ में कितनी होती है, 5 होती है, वो फ्यूज होके कितनी बन जाती है, एक बन जाती है। और बेटा बिल्कुल ये टेल बोन जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉकिक्स, ठीक है। कॉकिक्स जो होती है वो कितनी बोन से मिलके बनता है, 4 बोन से मिलके बनता है, और ये फ्यूज होके क्या हो जाती है, एक बोन हो जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, मैंने 1 क्या लिखा है, ये 4 बोन के फ्यूजन से एक बोन हो गई है, और ये 5 बोन के फ्यूजन से एक बोन हो गई है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे विल फ्यूज एंड फॉर्म, है ना, एक सिंगल बोन। तो सैक्रल वर्टिब्रे विल फ्यूज एंड फॉर्म द सैक्रम, और कॉकिजियल वर्टिब्रे विल फ्यूज एंड फॉर्म द कॉकिक्स, है ना। तो यहां पे भी एक है ना थोड़ा सा है ना, जो पर्टिकुलरली हम लोग जब बोलते हैं कि कौन सी बोन है, तो ये जो है ये कॉकिक्स से बेटा, इसको बोलते हैं कॉकिक्स, और इसको बोलते हैं कलेक्टिवली सैक्रम, है ना। वो कितनी बोन से मिलके बनता है, वो सैक्रल 5 बोन से मिलके बनता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे C7 T12, अब इधर जो हम लोग वर्टिब्रल फॉर्मूला बोलते हैं वो क्या होता है, ये देखिए C7 T12, ठीक है। लंबर कितनी है बेटा, 5 है, सैक्रल कितनी है, 1 है, तो उसको ब्रैकेट में लिख लेगा, मतलब है कि ये फ्यूज है, और कॉकिक्स कितनी है, ये भी 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, ये वर्टिब्रल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये वर्टिब्रल फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे बेटा इस डायग्राम में मैंने आपको यही बता रखा है कि फीटस और जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसके अंदर थोरेसिक जो होती है वो 7 ही होती है, ये 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल वर्टिब्रे 5 होती है, और कॉकिजियल भी क्या होती है,
4 होती है। तो हमारा जो वर्टिब्रल फॉर्मूला जो हो गया वो वर्टिब्रल फॉर्मूला ये वाला हो गया, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं अडल्ट के अंदर 7 हो गई, सर्वाइकल थोरेसिक 12 हो गई, लंबर क्या हो गई 5 होगी। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिल रहा है आपको, कि एक तो जो सैक्रल है वो क्या हो गई, फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बन गई, और जो कॉकिजियल है वो भी फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बन गई, जिसको हम लोग कॉकिक्स बोलते हैं। तो अब ये जो हो जाएगी बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सैक्रम, ठीक है। ये जो हो गई सैक्रम हो गई, और ये जो हो गई बेटा इसको बोलेंगे कॉकिक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना, वर्ड जो है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। सैक्रल कितनी होती है, सैक्रल आर द 5 बोन्स, कॉकिजियल आर द 4 बोन्स। सैक्रम कोई बोले तो इसका मतलब सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल बोन्स, ठीक है। कॉकिक्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिजियल बोन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमारा जो वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जब आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फीटस एंड चिल्ड्रन, वो कितनी होती है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी इसके अंदर हो गई कितनी, 33, ठीक है। और जब अडल्ट के अंदर पूछा जाए तो अडल्ट के अंदर कितनी होती है, 26। तो ये दोनों नंबर भी याद रखना है आपको। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन फीटस और न्यूली बॉर्न चाइल्ड के अंदर 33, और अडल्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई बेटा आपकी, 26 हो गई, है ना। ये आपके वर्टिब्रल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे देख रहे हैं। एक वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रे। एक टिपिकल वर्टिब्रे कैसी दिखती है। तो यहाँ पे बेटा आप जो देख रहे हो बेटा, ये टॉप व्यू देख रहे हो वर्टिब्रे का, है ना। अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम बहुत सारे वर्टिब्रे से मिलकर बना हुआ है। एक अपन ने क्या निकाल लिया, एक वर्टिब्रे निकाल लिया और उसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। तो दिस इज द टॉप व्यू। और टॉप व्यू में भी जब आप देख रहे हैं बेटा, ये जो पार्ट है ये आपका पोस्टीरियर एंड है, और ये जो है एंड वो एंटीरियर एंड है। वैसे तो टॉप व्यू है, बट उसका एंटीरियर एंड ये है और पोस्टीरियर एंड ये है, ठीक है। तो ये क्या है, पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। और ये जो है बेटा ये एंटीरियर व्यू है। ये बात समझ आई बेटा आपको, क्योंकि पोस्टीरियरली आप ये देखते हैं बेटा, स्पाइनस प्रोसेस होता है। देयर इज वन प्रोसेस विच इज नोन एज स्पाइनस प्रोसेस। ये जो है स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है बेटा, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस पॉइंटेड होता है। कई बार हम लोग बेटा किसी की बैक को देखते हैं तो बैकबोन में आपको कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, कुछ डॉट डॉट से दिखते हैं, वो आपको ये स्पाइनस प्रोसेस की वजह से दिखता है। या फिर आप जब पीछे की तरफ हाथ लगाएंगे बैकबोन को, तो आपको फील जो होगा पॉइंटेड स्ट्रक्चर, वो क्या होता है बेटा, स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो मतलब पोस्टीरियर एंड में आपका स्पाइनस प्रोसेस हो गया, और उसके एंटीरियर एंड पे जो आपको दिखता है उसको बोलते हैं बॉडी, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा सेंट्रम, ठीक है। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, बॉडी या फिर सेंट्रम। अब ये बॉडी और सेंट्रम की क्या खास बात है बेटा, या तो इसको ऊपर से देख लीजिए या इसको नीचे से देख लीजिए। इसकी जो सरफेस है बेटा, जो फ्लैट है, इसकी सरफेस क्या है, फ्लैट है बिल्कुल। तो फ्लैट सरफेस की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं एम्फी प्लेटाइन। देखिए इसमें दो वर्ड है। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, जैसे आप पढ़ते बेटा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रॉग, उसका क्या है, ड्यूल लाइफ है, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे एम्फी का मतलब होता है ड्यूल। तो इसकी ड्यूल सरफेस मतलब इसका जो ऊपर वाला सरफेस है और इसका जो नीचे वाला सरफेस है, किसका, सेंट्रम का। प्लेटाइन, प्लेटाइन का मतलब होता है बेटा फ्लैट। जैसे कि हम लोग ये प्लेटाइन वर्ड पढ़ते हैं प्लेटी हेलमिंथेस में। प्लेटी हेलमिंथेस क्या होता है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्स का मतलब क्या होता है, वॉर्म्स। तो यहाँ पे एम्फी प्लेटाइन का मतलब ये हो गया कि एम्फी का मतलब हो गया ड्यूल सरफेस, और प्लेटाइन का मतलब ये हो गया फ्लैट है। तो इसकी दोनों ड्यूल सरफेस क्या है, फ्लैट है। तो बोथ सरफेस ऑफ सेंट्रम और बॉडी इज फ्लैट, ठीक है ना। तो दोनों सरफेस क्या है, उसकी फ्लैट है, ऊपर वाली भी फ्लैट है, नीचे वाली भी फ्लैट है। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि मोबाइल के ऊपर की सरफेस भी फ्लैट है और नीचे की सरफेस भी फ्लैट है। तो इस तरह के वर्टिब्रे को हम लोग बोलते हैं एम्फीप्लेटाइन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा आपसे कि है ना, ह्यूमन वर्टिब्रे आर, तो वहां पे आपको ऑप्शन में दिखता है कि एम्फीप्लेटाइन, तो एम्फीप्लेटाइन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको एंटीरियर एंड के ऊपर बताया कि आपका बॉडी और सेंट्रम होता है, और पोस्टीरियर एंड पे आपको स्पाइनस प्रोसेस बता दिया। अब हम लोग साइड में देखते हैं, ट्रांसवर्सली देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखते हैं। देखिए ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहे हैं आपको, साइड में जो दिख रहे हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहे हैं। और ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में ही आपको कुछ आर्टिकुलर फेसेट्स दिखते हैं बेटा। इसको हम लोग सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ में, और ऐसे ही जस्ट इस बोन को जब नीचे से देखोगे तो आपको नीचे की तरफ में इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट दिखेंगे। सो देयर इज वन पेयर ऑफ
सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट एंड वन पेयर ऑफ इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। वापस से देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए बेटा कि ये स्ट्रक्चर है तो ऊपर की तरफ में इस तरह से है ना, एक इस तरह एक इस तरह, दो आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट दिखेंगे। वैसे ही नीचे की तरफ में आपको इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट दिखेंगे, वो भी दो होंगे। तो क्योंकि मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, तो टॉप व्यू दिखा रहा हूं तो मेरे को सुपीरियर तो दिख रहे हैं बट नीचे वाले इंफीरियर नहीं दिख रहे, तो इंफीरियर भी होंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, इसलिए इधर लिखा हुआ है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। जब इसका आप बॉटम व्यू देखोगे, अभी आप टॉप व्यू देख रहे हो, तो बॉटम व्यू में सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। तो मतलब देयर इज वन पेयर ऑफ सुपीरियर एंड वन पेयर ऑफ इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। तो वन पेयर ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर बोथ आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब बेटा मैंने यहां पे आपको ये जो आर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब नहीं बताया बेटा कि ये आर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। आर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है फॉर्म जॉइंट, ठीक है। और फेसेट का मतलब यहां पे होता है बेटा, फेसेट का मतलब होता है कि एक सरफेस हो गया, है ना, एक प्रोजेक्शन हो गया जैसे, है ना। तो यहां पे बेटा एक सरफेस दे रखी है, एक प्रोजेक्शन दे रखा है, एक फेसेट दे रखा है जो सुपीरियरली प्रेजेंट है। और उसको आर्टिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिकुलेशन करता है विद एडजेसेंट वर्टिब्रे। ये मैंने क्या बोल दिया बेटा, अगर मान लीजिए कि एक वर्टिब्रे है ना, और ये दूसरी वर्टिब्रे है, तो दोनों वर्टिब्रे के बीच में ज्वाइंट होगा ना, तो इसका नीचे वाली का, ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, है ना, ढंग से समझना, नीचे वाले का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और ऊपर वाले का इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, वो क्या करेंगे, ज्वाइंट बनाएंगे। इनके बीच में ज्वाइंट बनाने के लिए क्या होगा, इसका नीचे वाली का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और ऊपर वाली का इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट क्या होंगे, ज्वाइंट बनाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई बेटा आपको, ठीक है। तो इसलिए हर वर्टिब्रे में क्या होगा, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट होगा। तो स्पाइनस प्रोसेस आगे पोस्टीरियर साइड में पीछे तरफ में फील होता है आपको, उसके आगे आपका क्या हो गया बेटा, बॉडी हो गया, सेंट्रम हो गया, फ्लैट होती है दोनों सरफेस, एम्फीप्लेटाइन, साइड में आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख गए, ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। तो ये इस तरह से होते हैं, है ना। इसके ऊपर दूसरी वर्टिब्रे का इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट करके क्या बनाएगा, ज्वाइंट बनाएगा, आर्टिकुलेशन करेंगे। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है टू फॉर्म ज्वाइंट, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमारा जो एक पार्ट रह गया बीच में बेटा, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो सरफेस है, ये आपको इधर ओपनिंग दिख रही है बेटा, ये जो ओपनिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। एक वर्टिब्रे में फोरामेन, फोरामेन का मतलब होता है अपर्चर, एक ओपनिंग दे रखी है। जैसे हमने पढ़ा था बेटा ऑसिपिटल बोन के अंदर, ऑसिपिटल बोन के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने कि फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, उससे स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज करती है। अब वो स्पाइनल कॉर्ड जो इमर्ज करी वो कहां एंटर करेगी बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में। अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है तो इसके अंदर वो एंटर करेगी, तो इसके अंदर कोई ओपनिंग तो होनी चाहिए जहां पे स्पाइनल कॉर्ड एंटर करेगी। तो स्पाइनल कॉर्ड एंटर करने के लिए ये देखिए, ये ओपनिंग है, यहां से स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। इसलिए तो ये पूरा पूरा जो बोनी स्ट्रक्चर है बीच में स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। क्या ये बात समझ आई क्या नहीं है बेटा, है ना। अब ये मान लीजिए वर्टिब्रल फोरामेन एक बोन का है, ऐसी एक वर्टिब्रे और होगी, दूसरी वर्टिब्रे और होगी, तीसरी वर्टिब्रे और होगी, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा। और इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम से क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही होगी। बात समझ आई ना बेटा, स्पाइनल कॉर्ड यहां से पास होगी, तो वर्टिब्रल फोरामेन से क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू वर्टिब्रल फोरामेन। ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, नीचे की तरफ में इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, बॉडी हो गया, स्पाइनस प्रोसेस हो गया। और ये जो आप साइड में ये जो एज देख रहे हैं इसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं बेटा, पेडिकल, इसको बोलते हैं पेडिकल। इसी पेडिकल के थ्रू ये जो है बॉडी जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेडिकल। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बेटा एक स्पाइनस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वर्टिब्रल फोरामेन पता होना चाहिए क्योंकि इधर से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, बॉडी और सेंट्रम के बारे में पता होना चाहिए और फेसेट्स के बारे में पता होनी चाहिए। पेडिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, आ जाइए बेटा, हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करते हैं। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये जो होता है रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, नोटोकॉर्ड जो होती है
कॉर्डेट्स के अंदर, है ना, और हम लोग मैमल्स की जब बात करें, ह्यूमंस की जब बात करें, तो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे जब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और जो वर्टिब्रल कॉलम जब बना नहीं होता, तो वर्टिब्रल कॉलम किसकी फॉर्म में होता है? नोटोकॉर्ड की फॉर्म में होता है। एंड दिस नोटोकॉर्ड ओनली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, जब हम लोग बर्थ लेते हैं तो हमारे पास में नोटोकॉर्ड नहीं होती, हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम होता है। और जब फीटल लाइफ में होते हैं तो क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। तो नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाता है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। और उसके बीच बीच में अभी भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की फॉर्म में रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड है बेटा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं बोल रहा हूं कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये सही बात है, वो बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है। बट उस बोनी स्ट्रक्चर के वर्टिब्रे के बीच में अभी भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है, और वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है बेटा? रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड है। यहां पे देखिए बेटा डायग्राम, मैं अब आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं। यहां पे हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं। साइड व्यू में देखिए बेटा, ये हो गई बॉडी, ये क्या दिख रही है आपको? बॉडी। ऊपर की सरफेस देखिए फ्लैट है, और नीचे की सरफेस देखिए फ्लैट है। ऐसी एक नीचे वाली वर्टिब्रे ये रही, ये क्या हो गया बेटा? बॉडी हो गया, और सेंट्रम हो गया। दिस इज बॉडी, दिस इज अगेन बॉडी। आप कौन सा व्यू देख रहे हैं वो ढंग से समझिए पहले। आप बेटा यू देख रहे हैं, मतलब मैं यू खड़ा हुआ हूं, आप यू देख रहे हैं, तो जब भी तो स्पाइनस प्रोसेस आपको पीछे की तरफ दिख रहा है और बॉडी आगे दिख रही है। मैंने पिछले डायग्राम में आपको यही तो बोला था बेटा, स्पाइनस प्रोसेस को आप फील कर सकते हैं, इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को फील कर सकते हैं। तो ये देखिए स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। और बीच में से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, तो वर्टिब्रल फोरामेन क्या हो गया? बीच में हो गया, है ना। और यहां से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से बेटा जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है, वो भी यहां से इमर्ज करती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा यहां पे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। दो वर्टिब्रे के बीच के जो स्पेस है जहां से स्पाइनल नर्व्स निकलेगी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड तो बीच में से जा रही है, इसलिए पिछले डायग्राम में देखा ना, यहां से बीच में से जा रही है वो। और दो वर्टिब्रे के बीच में जो है ना गैप है, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रे। दो वर्टिब्रे के बीच में जो है इंटरवर्टिब्रे फोरामेन, यहां से क्या निकलेगी? स्पाइनल नर्व्स निकलेगी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? स्पाइनल नर्व्स इमर्ज, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये वर्टिब्रल बॉडी मैंने बता दिया, सेंट्रम बता दिया। अब ये स्पाइनस प्रोसेस, इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं बेटा। ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया। अब देखिए बेटा, यहां पे मेरे को आपको बताना है, ये जो बीच में, ये बीच में आपको जो डिस्क दिख रही है, ये जो डिस्क दिख रही है ग्रीन कलर की, जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया, दिस इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और यही जो है, इसी को, यही जो है अब रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड का जो बचा बुचा जो पार्ट है, वो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की फॉर्म में। अच्छा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम क्या है बेटा? ये कुशन की तरह होता है, दो वर्टिब्रे के बीच में कुशन की तरह होता है। क्योंकि अगर दो वर्टिब्रे के बीच में कोई कुशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? हम लोग जिस तरह से जंप करते हैं, है ना, तो जंप करते हैं तो दो वर्टिब्रे के बीच में कोई कुशन नहीं होगा, तो एक दूसरे से फ्रिक्शन होगा और ये डैमेज होती जाएगी बोन्स, है ना। तो बीच में क्या होता है? कुशन की तरह होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, ठीक है। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, ये रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड है। तो यहां पे आप जो देख रहे हो, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं बेटा, है ना। ये जो बीच वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस। यही पार्ट आपका नोटोकॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। इसलिए तो लोगों ने कहा कि अभी भी जो रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड है, वो किसकी फॉर्म में? इंटरवर्टिब्रल डिस्क की फॉर्म में, जिसमें अभी भी अंदर वाला जो पार्ट है न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो जेली लाइक होता है। कैसे होता है बेटा? जेली लाइक होता है, ठीक है, जेली लाइक होता है। और बाकी ये जो पार्ट है एन्युलस फाइब्रोसिस। एन्युलस फाइब्रोसिस मतलब कि यहां पे बाहर की तरफ में क्या देखने को मिलते हैं? हमको फाइबर्स देखने को मिलते हैं। यहां पे बाहर की तरफ में आपको क्या देखने को मिलते हैं? फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एन्युलस फाइब्रस, तो ये किससे बना हुआ है? फाइब्रस है ये बात समझ आ गई आपको? तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछते हैं कि उसका जो सेंटर पार्ट है, जेली लाइक पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। और जो उसका जो फाइब्रस पार्ट है, बाहर जो का पार्ट है, जो पेरिफेरी का पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एन्युलस
फाइब्रोसिस, नाम में क्या है फाइब्रोसिस। तो मैंने आपको बेटा यहाँ पे एक टिपिकल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर बताया और मैंने यहां पे आपको बता दिया कि दो वर्टिब्रे के बॉडी के बीच में क्या होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क होती है और वो किससे बनी हुई होती है और उसको रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, C1 से लेके C7 तक बात कर रहे हैं। पहले C1 से लेके C7 तक क्या मतलब हुआ, C1 का फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, ऐसे C7 का मतलब क्या हो गया, लास्ट 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है जो हमको याद रखनी है। इसमें भी क्या होता है बेटा, दो कैटेगरी है, एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे है और एक एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे है। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन कौन सी होती है, C3 से लेके C6 तक, C3, C4, C5, C6 और C1, C2, C7 जो 3 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है वो एटिपिकल होती है। अब टिपिकल और एटिपिकल का मतलब क्या होता है बेटा, टिपिकल का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया जिसमें पोस्टीरियर एंड पे स्पाइनस प्रोसेस है, एंटीरियर एंड के ऊपर बॉडी और सेंट्रम है, ट्रांसवर्सली ट्रांसवर्स प्रोसेस है और यहाँ पे कुछ फेसेट्स हैं, सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट और बीच में वर्टिब्रल फोरम है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा वो एप्लीकेबल होगा किसके लिए, C3 के लेके C6 तक। मतलब अगर मैंने आपको C3 बता दिया तो मेरे को C4, C5, C6 बताने की जरूरत नहीं है, वो टिपिकल हो गई। टिपिकल का मतलब वो सेम होगी, दे आर सिमिलर, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, वेयर एज एटिपिकल वर्टिब्रे का मतलब क्या हो गया, जो सिमिलर नहीं है, दे आर डिसिमिलर मतलब डिफरेंट है, C1 C2 से डिफरेंट है, C2 C7 से डिफरेंट है और ये जो है बाकी तीन मतलब बाकी जो चार बची C3 C4 C5 C6 से डिफरेंट है ना। तो ये क्या हो गई, ये डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि सर अब आपको हमको ये बताने की जरूरत तो है नहीं C3 to C6 क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पिछला डायग्राम देखा अपन ने, कौन सा डायग्राम बेटा, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम तो C3 C4 C5 के लिए, C6 के लिए एप्लीकेबल होगा। आप तो हमें ये बता दीजिए कि एटिपिकल वर्टिब्रे एटिपिकल क्यों है, इसमें अलग क्या है, C1 में अलग क्या है, C2 में अलग क्या है, C7 में अलग क्या है। ये बात समझ आ गई। तो मेरा टारगेट ये रहेगा बेटा कि मैं अब आपको पहले C1 फिर C2 और फिर उसके बाद में C7 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते बेटा C1 से। बहुत बेहतरीन डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, डायग्राम को ढंग से समझना अब आप, है ना। यहाँ पे देखिए बेटा C1 जो है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, इसको हम लोग एटलस भी बोलते हैं बेटा। अब एटलस बोलने का कारण क्या है कि बेटा जो हमारा जो ऑसिपिटल बोन है उसके नीचे मैंने आपको दो कॉन्डाइल बताया था जिसको ऑसिपिटल कॉन्डाइल बताया था और उसी वजह से हमारा जो स्कल जो होता है वो क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है। क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है। दो कॉन्डाइल होते हैं ना, ह्यूमंस के अलावा एम्फीबियंस के अंदर भी बेटा जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं वो दो होते हैं। रेस्ट ऑफ द एनिमल जैसे कि एप्स हो गया, बर्ड्स हो गया, वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है, उसमें एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ऑसिपिटल बोन का, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा बेटा, वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे C1 के ऊपर ही तो प्रेजेंट रहेगा बेटा। अगर लॉजिकली आप सोचें तो स्कल जो होगा, स्कल किसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन सी हो गई, एटलस हो गई। ठीक है, इसको एटलस बोलते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए और मैंने आपको प्रीवियस जो डायग्राम दिखाया था उसको कंपेयर करेंगे बेटा अभी अपन। यहां पे वापस से जब हम लोग बात करते हैं बेटा, ये वाला जो एंड है हमारा, है ना, जहां पे बॉडी होनी चाहिए थी और ये वाला जो एंड है जहां पे स्पाइनस प्रोसेस होना चाहिए था, ये मिसिंग है देखिए। तो यहां पे जो स्पाइनस प्रोसेस की जगह वो स्पाइनस प्रोसेस यहां पे मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं बोल देता हूं कि यहां पे स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस क्या है, यहां पे नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए स्पाइनस प्रोसेस नहीं है ना। अभी के लिए आप ये छोड़ दीजिए, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर आर्क, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको जस्ट स्ट्रक्चर समझना है, इसके लिए वरीड मत तो ये कि सर ये क्या लिखा है पोस्टीरियर और ये सब मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो ये छोड़ दीजिए आप। स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे बॉडी वाला जो पार्ट है, अगर डायग्राम नहीं समझ आ रहा तो ये वाला डायग्राम देखिए बेटा वापिस। ये देखिए यहाँ पे बॉडी था, यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस था। अब वापिस से ये डायग्राम पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे बॉडी नहीं है। तो इधर सेंट्रम जो होगा वो सेंट्रम प्रेजेंट है कि नहीं है बेटा, सेंट्रम बोल लीजिए या फिर बॉडी बोल लीजिए। ये भी क्या है, एब्सेंट है। स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट, बॉडी एब्सेंट।
तो सर यही तो आप बोल रहे थे कि एटिपिकल वर्टिब्रे जो होती है बाकी रिमेनिंग वर्टिब्रे से डिफरेंट होती है। C3 से लेके C6 तक स्पाइनस प्रोसेस भी रहेगा, बॉडी भी रहेगा, है ना, सारी चीजें रहेगी। बट C1 अलग क्यों हो गई? C1 अलग ये हो गई कि सर इसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, इसमें बॉडी नहीं है। अब खास बात यह है कि अगर बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस नहीं है तो उसकी जगह पे एक जगह बच रही है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग फेसेट फॉर डेंस। ठीक है, एक तो उसको बोलते हैं फेसेट फॉर डेंस। क्या बोल रहे हैं? डेंस। ठीक है, अगर किसी को ये वर्ड दिख नहीं रहा है तो मैंने लिख दिया है, डेंस बोलते हैं उसको। और बेटा इसी डेंस को एक नाम और बोलते हैं ओडोंटोइड फोसा। ओडोंटोइड फोसा। ठीक है, ओडोंटोइड फोसा बोलते हैं बेटा। ये जो जगह बची है इसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोइड फोसा। अब ये वर्टिब्रल फोरामेन तो सर एज इट इज है, ये तो आपने पिछले डायग्राम में भी बता दिया था कि यहां से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। बट अगर देखा जाए तो इसका वर्टिब्रल फोरामेन देखिए कितना लार्जेस्ट है। क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि बेटा इसके ऊपर हमारा स्कल है और स्कल से अभी है ना ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज होगी और स्पाइनल कॉर्ड जस्ट इधर एंटर होगी। जस्ट क्योंकि इधर एंटर होगी तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, बहुत सारे नर्व्स होगी, तो उसके लिए इसका क्या होता है? लार्जेस्ट होता है वर्टिब्रल फोरामेन। और इसका शेप आप अगर एक बार नोटिस करेंगे बेटा, इसका शेप आप एक बार नोटिस करिए तो आपको ये रिंग शेप दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये देखिए इसका शेप जो है वो क्या है? रिंग शेप्ड है ना। रिंग पहनते ना बेटा, तो ये रिंग शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये ओडोंटोइड फोसा और डेंस का एक रोल रहेगा, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अभी C2 के अंदर मैं आपको ओडोंटोइड प्रोसेस बताऊंगा। यहां पे मैं बता रहा हूं फोसा। फोसा का मतलब क्या है कि एक स्पेस है, एक ओपनिंग है। किसके लिए? कोई स्ट्रक्चर के लिए। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस किसमें प्रेजेंट है बेटा? वो प्रेजेंट है किसके अंदर? C2 के अंदर प्रेजेंट है। अभी वो C2 के बारे में हम लोग देखेंगे जब मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पे रिपीट करते हैं बेटा, स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट, सेंट्रम बॉडी एब्सेंट, वर्टिब्रल फोरामेन प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है अपना। और ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्रांसवर्स फोरामेन भी होते हैं बेटा। इस ट्रांसवर्स फोरामेन से क्या होता है बेटा? जो आर्टरीज और वेन्स जो होती है वो एंटर करती है और एग्जिट करती है ना। क्योंकि बेटा जो हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी आर्टरीज, वो कहां से निकलेगी बेटा? इससे निकलते हुए वो ब्रेन तक पहुंचेगी। और ब्रेन से जो वेन से लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी यहां से निकलते हुए हार्ट तक पहुंचेगी। तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स फोरामेन हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? आर्टरीज और वेन्स पास होगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्स फोरामेन हो गया। किसमें? ट्रांसवर्स प्रोसेस में प्रेजेंट है, इसलिए ट्रांसवर्स फोरामेन हो गया। इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो होता है बेटा वो ओडोंटोइड फोसा और डेंस के बारे में होता है, क्योंकि ये ओडोंटोइड फोसा के अंदर एक ओडोंटोइड प्रोसेस एंटर करेगा जो C2 है ना, C2 वर्टिब्रे मतलब कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे में होता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट बेटा, ये हो गया सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। अगर इस डायग्राम में नहीं देख पा रहे हैं आप ढंग से, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए इधर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। और इसके ऊपर क्या होगा? हमारा स्कल में, स्कल के ऑसिपिटल बोन में जो दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं, ठीक है, वो दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहां पे आके ज्वाइंट बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? यहां पे आके ज्वाइंट बनाएंगे। और उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं बेटा? उस ज्वाइंट को बोलते हैं एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। क्या बोलेंगे? एटलस बोन है तो एटलैंटो किसके साथ बनाएगी? इधर ऑसिपिटल बोन के साथ में, जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है उसके साथ में, तो उसको क्या बोल देंगे? एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलस बोन किसके साथ बना रही है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ। एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, सिंपल सा हो गया। पूछ ले कोई कि ना ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस बोन के बीच में कौन सा ज्वाइंट बनता है? एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट किस किस के बीच में बनता है? एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच या ऑसिपिटल बोन के बीच। ये भी हो गया। एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट को और क्या कहते हैं? एक नाम और है बेटा, इसको कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, CONDY, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेटा ऑसिपिटल कॉन्डाइल काम आ रहा है ना। ऑसिपिटल कॉन्डाइल का मतलब कुछ छोटे छोटे से बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं जो ऑसिपिटल बोन के अंदर है, वो यहाँ पे फिट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। और इसकी वजह से मूवमेंट कौन सी होती है हमारी? ये वाली जो मूवमेंट बोलते हैं ना बेटा, ये वाली मूवमेंट,
तो ये किसकी वजह से हो रही है कि एटलस के ऊपर सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और ऑसिपिटल बोन में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल वो इस तरह से प्रेजेंट है और इस तरह से मूवमेंट कर पा रहे हैं वो। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, तो ये जो जॉइंट होता है इसको यस जॉइंट भी बोलते हैं और नॉडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। नॉडिंग का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, इसको यस जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में हो गया। तो यहाँ पे बेटा ये एंटीरियर आर्क, ये सब ट्यूबरकल है ना, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर आर्क, इसकी कोई हमको जरूरत नहीं है। अभी हमने जो मेन चीजें समझ ली है कि स्पाइनस प्रोसेस सेंट्रम एब्सेंट होता है C1 के अंदर, सेंट्रम की जगह एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं ऑडेंटेड फोसा और डेंस, जिसमें C2 का एक प्रोसेस आके एंटर करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्रांसवर्स फोरामेन होता है जहां से आर्टरीज और वेन्स पास होती है, और जॉइंट बिटवीन सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ एटलस and occipital condyle of occipital bone is known as atlanto-occipital joint, condyloid joint और यस जॉइंट। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं बेटा एक फटाफट से। रिंग शेप्ड बोन है, कोई सेंट्रम और स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, ऑडेंटेड फोसा इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ सेंट्रम, इट हैज लार्जेस्ट वर्टिब्रल फोरामेन इमीडिएटली बिलो द फोरामेन मैग्नम, क्योंकि इसके ऊपर फोरामेन मैग्नम है ऑसिपिटल बोन का, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, इमर्ज कर रही है, एंटर का कर रही है, इसके वर्टिब्रल फोरामेन में कर रही है, इसलिए इसका लार्जेस्ट होता है बेटा। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट है, ये भी लार्ज होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ फॉर्मिंग एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट और यस नॉडिंग जॉइंट। ठीक है, यहां पे C1 की बात हो गई। अब C2 की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, C2 को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जैसे C1 को एटलस बोला, C2 को एक्सिस बोलते हैं। C1 जस्ट C2 के नीचे। अब ये देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, C2 का देख रहे हैं, है ना, एक साइड और टॉप व्यू देख रहे हो, साइड और टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में बेटा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं आपको हाईलाइट करता हूं अलग से। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग ऑडेंटेड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑडेंटेड प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑडेंटेड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग डेंस भी बोलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने डेंस बेटा शायद इधर भी लिख दिया, वो डेंस उधर नहीं होगा, डेंस इधर ही होगा, है ना, ये वाला डेंस नहीं होगा। है ना, तो इसको तो बेटा ऑडेंटेड फोसा ही बोलेंगे, है ना। फेसेट फॉर डेंस, फेसेट फॉर डेंस का मतलब ये हो गया कि यहां पे डेंस जो होगा और ऑडेंटेड प्रोसेस है वो एंटर करेगा, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने वापस से आ जाते हैं, यस, तो इसको ऑडेंटेड प्रोसेस और इसको क्या बोल देते हैं? डेंस बोल देते हैं हम लोग। ये देखिए, और ये कहां पे एंटर करेगा बेटा? उसी में ऑडेंटेड फोसा के अंदर एंटर करेगा। अगर मान लीजिए C1 ये रिंग शेप्ड हो गई, इसमें क्या हो गया? ऑडेंटेड फोसा हो गया, और ये मान लीजिए कि मेरा क्या हो गया? C1 हो गया, सॉरी C2 हो गया, इसमें क्या हो गया? ऑडेंटेड प्रोसेस हो गया। तो ऑडेंटेड फोसा, ऑडेंटेड प्रोसेस, ये देखिए इधर एंटर कर गया, ऑडेंटेड फोसा, ऑडेंटेड प्रोसेस, इसको डेंस भी बोलेंगे, ये एंटर कर गया। और इसकी वजह से जॉइंट कौन सा बना? ये वाला जॉइंट। ये देखिए इस तरह से जो मूवमेंट, ये स्टेशनरी है, ये मूव कर रही है बोन, तो इसकी वजह से ये वाला जॉइंट, इसको नो जॉइंट भी बोलते हैं, इसको एटलांटो, क्योंकि ऊपर इसके एटलस बोन है, एक्शियल बोन जॉइंट भी बोलते हैं, एटलांटो एक्शियल जॉइंट भी बोलते हैं, और इसको बेटा एक और जॉइंट बोलते हैं पाइवेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है बेटा, इसको बोल दिया हम लोगों ने ऑडेंटेड और डेंस। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं बता देता हूं। ये देखिए सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है ये, है ना, इधर भी आपका इधर सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट होगा। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको दिख रहे हैं साइड में, ये ट्रांसवर्स फोरामेन दिख रहे हैं, है ना, बीच में ये वर्टिब्रल फोरामेन दिख रहा है। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है बेटा। हाँ, एक बात और बेटा, इसके अंदर स्पाइनस प्रोसेस भी आ गया है और इसके अंदर बॉडी भी है, ये बॉडी भी दिख रही है आपको। तो इसके अंदर आपको सेंट्रम और स्पाइनस प्रोसेस जो होगा वो प्रेजेंट होगा। C1 में नहीं था, C1 में सेंट्रम की जगह पे क्या था? ऑडेंटेड फोसा। उस ऑडेंटेड फोसा में ये ऑडेंटेड प्रोसेस एंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रम और स्पाइनस प्रोसेस दोनों है। सुपीरियर सरफेस ऑफ बॉडी पोजेस अ डेंस और ऑडेंटेड प्रोसेस which articulate with C1 to form, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एटलांटो एक्शियल जॉइंट, पिवट जॉइंट और नो जॉइंट। देखिए जॉइंट जो है मैं लेक्चर के लास्ट में सारे आपको बताऊंगा,
बट हम लोग साथ के साथ जो जो जहां पे जॉइंट्स है वो भी हम लोग देखते जा रहे हैं। पिवट जॉइंट का मतलब ये होता है कि बेटा जैसे आपने हेलीकॉप्टर में देखा ना बेटा, हेलीकॉप्टर में ऊपर पंख होता है, ठीक है, तो वो जिस तरह से मूव करता है, रोटेट करता है, वैसे ही इधर एक ये आपका एक बोन होगी स्टेशनरी है और इसके ऊपर C1 है, वो इस तरह से मूव करती है ना। अब ये पूरा मूव इसलिए नहीं करती क्योंकि जो साइड में आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी वर्टिब्रे कैसी है, साइड में तो आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, पीछे स्पाइनस प्रोसेस है और आगे की तरफ में बॉडी है। तो हम लोग इतना ही क्यों मूव कर पाते हैं, क्योंकि इधर जब जाते हैं हम लोग तो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करवा पाता, क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए कि हमारी एक ये ऑर्डिनेटेड प्रोसेस हो गया और ये ऑर्डिनेटेड फोसा हो गया, तो सर ये तो पूरा पीछे तो जाना चाहिए था, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि साइड में जो है वो क्या है बेटा, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इससे ज्यादा मूव नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस उस मूवमेंट को रोक लेता है। ठीक है, एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, पिवट जॉइंट और नो जॉइंट, तो दो जॉइंट मैं अभी आपको बता चुका हूं, अच्छा 3 जॉइंट बता चुका हूं बेटा मैं आपको। एक मैंने इमूवेबल जॉइंट बताया था जो क्रेनियल बोन्स के बीच में होता है, जिसको सूचर्स बोलते हैं हम लोग। दूसरा मैंने अभी आपको बताया जॉइंट किसके बीच में बेटा, एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में, जिसको बोलते हैं एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। उसका एक नाम और है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, क्योंकि उसमें ऑसिपिटल कॉन्डाइल इन्वॉल्व है। और उसका तीसरा नाम है बेटा, कौन सा मूवमेंट करता है, यस जॉइंट। ठीक है, नॉडिंग जॉइंट, नॉडिंग न करने को बोलते हैं। फिर आपका एक्सिस बोन और एटलस बोन के बीच में जो जॉइंट बन रहा है एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, इसको पिवट जॉइंट भी बोलते हैं। मूवमेंट कैसी हो रही है, नो जॉइंट, तो वो आपका नाम इसका हो गया क्या, नो जॉइंट। ठीक है, ये बोन का स्ट्रक्चर समझ आया ना बेटा। C1 और C2 जो बोन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने का, वो हम लोगों ने समझा। अब देखिए और अच्छे डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए यहां पे आपको ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर हो गया एक बोन का। अब आप जो देख रहे हैं ना बेटा, ये कौन सा व्यू देख रहे हैं आप इसका बैक व्यू देख रहे हैं, है ना। ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया। अभी ये जो बोन है ये कौन सी बोन हो गई, ये बोन हो गई C2, और ये जो बोन हो गई, ठीक है, ये वाली, ये कौन सी हो गई, C1 हो गई। अब देखिए मैं क्या आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये देखिए इसका ऑर्डिनेटेड प्रोसेस, ये देखिए ये ऑर्डिनेटेड प्रोसेस, ये यहां से पास हो रहा है, तो मतलब ये C1 से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और C1 में कौन सी स्पेस से निकल रहा होगा बेटा, C1 के अंदर ऑर्डिनेटेड फोसा होगा, वहां से निकल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे अपन ने क्या क्या देखा बेटा अभी, कि ये वाली जो है ये पूरी बोन कौन सी होगी बेटा, ये C1 हो गई, है ना। मैं इसकी बाउंड्री बना रहा हूं बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कैमरे में, है ना, किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है ये डायग्राम आपको विजिबल है कि नहीं है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। कि ये देखिए एक प्रोसेस है जो ऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, वो कहां पे C1 से पास हो रहा है, इस वजह से तो ये मूवमेंट हो रहा है हमारा, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, कि यहां पे जो होता है C1 रिंग शेप्ड होती है, यहां पे क्या होता है ऑर्डिनेटेड, यहां पे क्या होता है ऑर्डिनेटेड फोसा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है ऑर्डिनेटेड फोसा है, और इसके अंदर इधर क्या है ऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। ठीक है, ऑर्डिनेटेड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेंस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट बन रहा है, एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। क्या बन रहा है, एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, क्योंकि फर्स्ट बोन जो हो गई, ये वाली जो बोन हो गई, ये हमारी एटलस हो गई, और ये जो बोन हो गई ये कौन सी हो गई, एक्सिस हो गई। तो बेटा मैंने आपको C1 और C2 का दोनों बता दिया, जॉइंट कैसे होता है वो भी बता दिया। अब आ जाते हैं बेटा C7 के ऊपर। C7 को हम लोग एटिपिकल क्यों बोलते हैं बेटा, इसका बस एक कारण है कि इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लंबा है। ये देखिए इसका स्पाइनस प्रोसेस कितना ज्यादा लंबा है। अब ये आप साइड व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू का मतलब ये हो गया कि आप मेरे को इस साइड से देख रहे हैं, मेरे इस वर्टिकल कॉलम को इस साइड से देख रहे हैं, तो स्पाइनस प्रोसेस आपको दिखना स्टार्ट हो रहा है। ये किसका है बेटा, ये C1 का है। ये कौन सा हो गया सर, ये C2 का हो गया। ठीक है, ये C3 का हो गया, ये C4 का हो गया, ये C5 का हो गया, ये C6 का हो गया, ये क्या हो गया, C7 का हो गया। तो C7 का जो स्पाइनस प्रोसेस है वो सबसे लंबा होता है। अच्छा एक चीज और बेटा, कि ये जो C1 है, C1 का तो स्पाइनस प्रोसेस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको पूरी एक ओपनिंग ही दिखेगी, स्पाइनस प्रोसेस में एब्सेंट दिखेगा। बाकी जगह आपको ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखिए इधर C1, इधर देखिए स्पाइनस प्रोसेस, और इसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे लंबा होता है C7 का। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है कि स्पाइनस प्रोसेस इज लार्जेस्ट, बाकी सारी चीजें सेम है। और देखिए इस तरह से, है ना, ये देखिए ये ऑर्डिनेटेड प्रोसेस, ये रिंग शेप्ड C1,
तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है C1 C2। तो मैं अलग अलग डायग्राम से आपको चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये रहा ओरिएंटेड प्रोसेस, और ये आपका अब आप जो देख रहे हो फ्रंट व्यू देख रहे हो, है ना। पहले आपने बैक व्यू देखा था। ये ओरिएंटेड प्रोसेस और ओरिएंटेड फोसा किसके अंदर है, C1 के अंदर है। एटलांटो एक्सियल जॉइंट बन रहा है। बाकी C3 C4 C5 C6 टिपिकल वर्टिब्रे है, उसके अंदर सारी चीजें सेम है ना। और आपका C7 एटिपिकल क्यों है, क्योंकि इसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पॉइंटेड है और लंबा है, लार्जेस्ट है। अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे के ऊपर। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रे आपकी T1 से लेके T12, क्योंकि हमारे पास में बेटा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, और वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स कहां पे अटैच होती है बेटा, थोरेसिक वर्टिब्रे पे अटैच होती है। तो इसका मतलब इस वर्टिब्रे में एडिशनली किसके अलावा स्पाइनस प्रोसेस पिछले डायग्राम में देखा, उसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कोस्टल फेसेट। देखिए कोस्टल वर्ड जो है, ये जो कोस्टल वर्ड है बेटा, ये कोस्टल वर्ड जो होता है वो रिब्स के रिस्पेक्ट में होता है ना। अब बार बार जहां जहां है ना कोस्टल वर्ड होगा, कोस्टल कार्टिलेज मतलब वहां पे रिब्स आगे जुड़ेगी, रिब्स के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट है वो, है ना। कोस्टल फेसेट मतलब कि एक ऐसी है ना स्पेस है, सरफेस है जहां पे रिब्स आके जुड़ेगी। तो कोस्टल वर्ड जो होता है बेटा, कोस्टल वर्ड रिब्स के लिए होता है। तो यहाँ पे इस वर्टिब्रे पे, इस जगह पे, यहाँ पे आके, ठीक है, इस जगह के ऊपर क्या जुड़ेगी, यहाँ पे रिब्स जुड़ेगी, क्योंकि रिब्स जो होती है डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी हुई होती है। वर्टिब्रल कॉलम में के भी कौन से वर्टिब्रे पे, थोरेसिक वर्टिब्रे पे, सर्वाइकल पे होगी नहीं, लंबर पे होगी नहीं। लंबर आपका लोअर बैक बनाता है, वहां पे भी नहीं होगी। और लंबर तो 5 ही होती है बेटा, 12 कौन सी हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, और रिब्स का कुछ पार्ट यहाँ पे आके जुड़ेगा जिसको हम लोग डेमीफेसेट बोलते हैं। तो डेमीफेसेट भी दो होते हैं बेटा, एक तो ऊपर की तरफ में होते हैं तो उसको सुपीरियर डेमीफेसेट बोलते हैं। ठीक है, और एक नीचे की तरफ में होते हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हो, तो इसको इंफीरियर डेमीफेसेट बोलते हैं। अब क्योंकि बेटा आप ये साइड व्यू देख रहे हो, साइड व्यू का मतलब स्पाइनस प्रोसेस अभी पॉइंटेड इधर है, तो मतलब आप यू देख रहे हो अब, है ना। तो स्पाइनस प्रोसेस आपको पहले दिख रहा है, फिर आपको है ना सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और ये सब दिख रहा है। यहाँ पे दो नई चीज दिख रही है आपको, कोस्टल फेसेट और सुपीरियर डेमीफेसेट और इंफीरियर डेमीफेसेट। डेमीफेसेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो फेसेट्स है वो हाफ है। डेमी का मतलब हो गया हाफ, है ना। फेसेट का मतलब हो गया फुल, तो डेमीफेसेट का मतलब हो गया हाफ फेसेट है। तो आधे फेसेट्स कहाँ है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है सुपीरियर डेमीफेसेट, और आधे फेसेट इंफीरियर डेमीफेसेट। इन तीन जगहों पे क्या होगी, रिब्स आके जुड़ेगी। इन तीन जगहों पे रिब्स आके जुड़ेगी, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन थोरेसिक वर्टिब्रे। तो आपको है ना, अच्छा ये भी जो होते हैं बेटा पेयर ऑफ डेमीफेसेट होते हैं, क्योंकि आप ये साइड व्यू देख रहे हो, उस साइड देखोगे तो वहां पे भी आपको सुपीरियर डेमीफेसेट मिलेगा, क्योंकि बेटा रिब्स कौन से, रिब्स पेयर में तो होती है। अगर एक रिब यहां से आ रही है तो वो उस वर्टिब्रे पे पीछे, अगर देखिए आगे स्टर्नम रिब इधर से आई, वो कहां पे जुड़ी, वर्टिब्रे पे। वर्टिब्रे के इस साइड पे क्या मिलेंगे आपको, सुपीरियर इंफीरियर डेमीफेसेट, और आपको क्या मिलेगा, कोस्टल फेसेट। तो वो तीन जगहों पे जाके जुड़ गए। ऐसे एक रिब इधर से भी तो आएगी बेटा, तो वो उस साइड के कोस्टल फेसेट पे वन पेयर ऑफ सुपीरियर डेमीफेसेट और इंफीरियर डेमीफेसेट पे जुड़ेगी। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं बेटा। सुपीरियर डेमीफेसेट भी पेयर्ड होते हैं, और ये भी क्या होता है बेटा, पेयर्ड होता है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूं बेटा। ये देखिए, ये आपको अब अटैचमेंट दिखा रहा है ना। अटैचमेंट में अब बाकी सारी चीजें मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि सर अगर ये ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो ये तो आगे, ये तो आपका हो गया स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस के जस्ट अपोजिट एंड पे ये क्या हो गया सर, ये सेंट्रम हो गया, है ना। अब यहां पे देखिए, ये जो है बेटा ये रिब्स आ रही है, ये जो है ये रिब्स है, ये रिब इधर आके जुड़ी है ना, और एक एंड रिब का यहां पे आके जुड़ा। ठीक है, सिमिलरली इस साइड से भी रिब आई, वो एक एंड इधर जुड़ा और एक एंड इधर जुड़ा, इस तरह से। तो एक एंड जो जुड़ रहा है ना बेटा, वो कहां पे जुड़ रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जुड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेस देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहा है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर क्या होते हैं, कोस्टल फेसेट होते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे ना बेटा, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस इस साइड
रहते हैं तो आपको ये साइड व्यू में दिख नहीं रही है ना। तो ये इस साइड, इस डायग्राम में क्लियर है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर क्या है आपका कोस्टल फेसेट है, तो ये कोस्टल फेसेट पे जुड़ रहा है। और यहां पे ये जो दो एंड है इसमें से एक एंड जो है वो डेमी फेसेट का है, तो वो डेमी फेसेट पे जुड़ रहा है। इसलिए हम लोग रिप्स जो होती है, ये जो है बेटा ये रिप्स है, ठीक है। रिप्स के क्योंकि दो हेड होते हैं तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाइसिफेलिक रिप्स, ठीक है, बाइसिफेलिक रिप्स। बाय का मतलब हो गया टू, और सिफेलिक, सिफिलाइजेशन बेटा आपने आर्थ्रोपोडा है ना एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, हाईली सिफिलाइज हेड होता है उसका। सिफिलाइजेशन का मतलब ये होता है हेड। तो यहाँ पे इस रिप्स के दो हेड है ना, बाइसिफिलिक रिप्स है। एक तो आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस पे हो गया, एक डेमीफेसेट पे जुड़ गया है ना। तो यहाँ पे क्या थे, डेमीफेसेट्स थे, ठीक है। तो इस तरह से अटैचमेंट होता है। तो थोरेसिक वर्टिब्रे में क्या होता है, डेमीफेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे थ्योरेटिकली देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किया। वन पेयर सुपीरियर एंड इंफीरियर डेमीफेसेट्स आर प्रेजेंट टू आर्टिकुलेट विद रिप्स। रिप्स के जुड़ने के लिए डेमीफेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। ईच थोरेसिक वर्टिब्रे आर्टिकुलेट विद वन पेयर ऑफ रिप्स। तो हर वर्टिब्रे जो होती है वन पेयर ऑफ रिप्स से आर्टिकुलेट करती है, क्योंकि यहां पे देखिए एक वर्टिब्रे, एक रिप इधर जुड़ रही है, एक रिप इधर जुड़ रही है ना। अगर ये फर्स्ट रिप होगी तो इधर भी ये फर्स्ट रिप होगी, अगर ये सेकंड रिप होगी तो ये भी सेकंड रिप होगी, क्योंकि रिप्स पेड़ में होती है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट जो है थर्ड कैटेगरी होगी वर्टिब्रे की, लंबर वर्टिब्रे, L1 से L5। ये देखिए मोटी मोटी सी है ना, तो यहां पे इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। ये देखिए ये बॉडी हो गई। अब आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गई, स्पाइनस प्रोसेस हो गया। ऐसे ये एडजेसेंट वर्टिब्रे की ये बॉडी हो गई, ठीक है, और ये उसका स्पाइनस प्रोसेस हो गया। ये उसके फेसेट्स हो गए, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, और ये इसका इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट हो गया, जॉइंट बना रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे है ना। और बीच में क्या हो गया बेटा, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब हमको वर्टिब्रे का डायग्राम नहीं देखना है, मेन जो समझनी है कि ये जो मैसिव होती है, लार्जेस्ट साइज वर्टिब्रे होती है, बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट द वेट ऑफ अपर बॉडी। अपर बॉडी का जो पूरा वेट है बेटा इन्हीं वर्टिब्रे के ऊपर आता है। इसलिए नेचर ने इसको क्या करा, इसको लार्ज बना दिया, थिक बना दिया, मोटी मोटी बना दिया है ना, इसका वेट ज्यादा कर दिया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वेट को बियर करे। सबसे ज्यादा चोट लगती है लोगों की वो इसी के अंदर लगती है, क्योंकि बीच में है ना ये, क्योंकि इसके बाद में आनी है बेटा सैक्रम और कॉकिक्स, और इससे ऊपर क्या है थोरेसिक और सर्वाइकल, बीच में तो सारा लोड जो होता है इसके ऊपर आता है। आप कोई भी बकेट उठाते हैं है ना, कोई भी सामान उठाते हैं, कोई भी हैवी वेट उठाते हैं, तो सारा वेट जो है वो इसके ऊपर आता है। तो जब जनरली जो होता है ना, जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो लोअर बैक में जो होती है वो लंबर में ही होती है ना। कई बार आपने सुना होगा किसी आपके रिलेटिव्स में ही किसी को बोलते हैं कि L1 L2 के बीच में ना स्लिप डिस्क है, या L2 L3 में ना स्लिप डिस्क है, या L4 L5 में स्लिप डिस्क है। तो इसका मतलब ये है कि वो इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ये अपनी जगह से क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। क्यों डिस्प्लेस हो गई है, क्योंकि आपने ज्यादा वेट को उठा लिया, इतना वेट वो बियर नहीं कर पाई और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। अब देखिए वो डिस्प्लेस होगी तो क्या करेगी, वो भी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। देखिए यहां से हमारे न्यूरॉन्स निकल रहे हैं बीच में से, यहां से क्या निकल रहे हैं, न्यूरॉन्स निकल रहे हैं बीच में से है ना, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है इधर से। ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब ये जो ना वर्टिब्रल डिस्क स्लिप कर जाएगी अपनी जगह से, तो क्या होगी, वो आगे की तरफ में मूव कर जाएगी। देखिए इस तरह से वो आगे की तरफ में मूव कर जाएगी, ठीक है, वो आगे की तरफ में मूव कर जाएगी अपनी जगह से डिस्प्लेस होके। और जैसे ही वो आगे की तरफ में मूव होगी तो वो क्या करेगी, आपके न्यूरॉन्स को प्रेस करेगी। इसी वजह से तो क्या होता है, जब हम लोग थोड़ा सा भी बैंट होते हैं, अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा भी बैंट होता है, तो ये अपनी जगह से मूव करेगी और वो किसको प्रेस करेगी, न्यूरॉन्स को प्रेस करेगी, जिसकी वजह से आपको पेन होगा बेटा, है ना। तो इसके लिए फिर पर्टिकुलरली सर्जरी होती है, इसको अपनी जगह पे प्लेस किया जाता है ना, तो वो मेजर सर्जरी होती है ना। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग लंबर के बाद में। लास्ट हमारा जो बच गया है बेटा, सैक्रम बच गया है ना, सैक्रम और कॉकिक्स। इसके बारे में बताने के लिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि बेटा इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां तक लंबर हो गई थी, और यहां पे आप जो देख रहे हैं ये वाली जो है सैक्रम है, और जो छोटी सी टेल जो दिख रही है आपको, है ना, इसको मैं और अच्छे से आपको बता देता हूं। ये देखिए अब आपको ये विजिबल होगा कि ये जो टेल दिख रही है छोटी सी, है ना, टेल बोन भी बोलते हैं इसको, बोल दिया कॉकिक्स, ठीक है। तो ये जो बोन हो गई ये कौन सी हो गई, सैक्रम हो गई, ठीक है, दिस बोन इज नोन एज सैक्रम। और ये जो टेल बोन जो देख रहे हैं बेटा छोटी सी, इसको बोलते हैं बेटा कॉकिक्स।
है ना। सैक्रम जो बनी हुई होती है वो फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल बोन से मिलकर बनती है, 5 सैक्रल बोन के फ्यूजन से मिलकर बनती है, ठीक है। और ये जो कॉकी जो होती है बेटा फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिजियल वर्टिब्रे बोन से मिलकर बनती है, इसको रेमिनेंट ऑफ टेल बोन भी बोलते हैं, है ना। तो जो एंसेस्टर्स थे हमारे पास में, उनके क्या होता है बेटा, टेल के अंदर बोन थी, है ना। आज की डेट में भी आप देखते हैं मंकी चिंपांजी के टेल में बोन प्रेजेंट होती है, बट हमारे क्योंकि अब टेल नहीं है, वो रिड्यूस हो गई है पूरी, है ना, तो इसलिए एक हमारा रेमिनेंट बच गया है टेल बोन का के फॉर्म में, जिसको कॉकिस बोलते हैं, जो अभी ज्यादा कुछ काम की नहीं रही है। पहले हमारे एंसेस्टर में काम की थी, जिसमें जो मूवमेंट होती थी, बट अब हमारे टेल ही नहीं है तो उसमें मूवमेंट होती नहीं है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने सैक्रम वर्टिब्रे पे जाके सारे वर्टिब्रे को डिस्कस कर लिया है ना। टोटल नंबर ऑफ 26 वर्टिब्रे को डिस्कस कर लिया, अगर हम लोग अडल्ट की बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग फीटस की बात कर रहे हैं, न्यूली बोर्न चाइल्ड की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो हमने 33 बोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, जिसमें आपको सर्वाइकल वर्टिब्रे में C1 और C2 के बारे में जानना, है ना, और समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। बाकी थोरेसिक वर्टिब्रे में डेमीफेसेट याद रखिए कि रिब्स के लिए डेमीफेसेट प्रेजेंट है, लंबर आपकी मैसिव होती है, और सैक्रम और कॉकिक्स जो होती है फ्यूजन ऑफ, है ना, कितने बोन से मिलकर बनती है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि ये फ्यूज्ड होती है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट कर लिया, है ना। इसी को हम लोग आप कंटिन्यू करते हैं स्टर्नम से, और रिब्स वाला जो पार्ट रह गया हमारा एक्शियल स्केलेटल सिस्टम में, वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं।